अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हम लोग लाए हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से ये मूलियाँ। और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं कि मूली वाला पराठा कैसे अच्छा बनता है। तो ये मूलियाँ लेके आए हैं इस तरह पत्तों समेत। इस पत्ते इसलिए साथ लाए हैं हैवी उठा के, अदरवाइज़ तो वो तोड़ के दे रहा था कि फ़्रेश रहती हैं। अब ये रात को आई हैं ना, तो पत्ते तो बेशक मुरझा गए हैं लेकिन मूलियाँ ठीक हैं। फ्रिज में रखने की इतनी जगह नहीं होती और सेम टाइम में जब हम लेके आते हैं मार्केट से तो उस टाइम चॉप भी नहीं हो सकती कि आते ही हमने चॉप कर लिए हैं। तो अगर आपके फ्रिज में जगह है तो पत्तों समेत फ्रिज में रख दें। और उसके अलावा ये पत्ते भी ना, जब हम साग बनाते हैं ना, जिस दिन साग भी लेके आएँ तो फिर हबी जो है वो उसमें डाल लेते हैं साग में ये पत्ते मूलियों के। लेकिन अभी तो साग हम नहीं लेके आए इस दफ़ा। अच्छी अभी आए हैं पाकिस्तान से, तो वो फिर उधर खा के आए हैं साग। तो ये मूलियाँ अभी इनको ये अलग कर लूँगी, मूलियाँ और पत्ते अलग कर लूँगी। फिर उसके बाद इनको छीलना है, तो छील के तो फिर जब चॉप करूँगी तो चॉप करने से लेके पराठा बनने तक का प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे साथ रहें। मैं ज़रा ये इनको पत्ते उतार के तो इनको वॉश कर लूँ। मूलियों से पत्ते सारे मैंने उनके अलग कर लिए हैं। मैंने ये बिन पास रखी हुई थी, सारे उसमें गिराती रही हूँ। और देखिए इनमें कितनी रेत है। ये जितनी भी मिट्टी है ना, ये आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। एक दफ़ा अभी मैं वॉश करूँगी, उसके बाद जब एक दफ़ा मैं इनको ऊपर से छील लूँगी, उसके बाद मैंने दोबारा इनको वॉश करना है। अदरवाइज़ अगर इसमें थोड़ी सी भी ये सैंड रह गई ना, तो आपके पराठे का सारा जायका सत्यानाश हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़, आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा मूलियाँ नहीं, मैं जो ये मूलियों का मसाला है ना वो एक दफ़ा रेडी कर लूँगी, फिर 15 से 20 दिन हमारे आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि हम फिर डेली मूली वाला पराठा ये इस मौसम में हमारे यहाँ चलता है। और जो लोग मोस्टली जिस तरह पराठा बनाते हैं ना, मूलियाँ पका के, और वो मेरे साथ रहेंगे ना आपको आइडिया होगा, हम उस तरह नहीं बनाते। उस तरह से तो आप एक किस्म का सालन बना के तो वो पराठे में हाथ लगाते हैं, पक जाती है, मूली की खुशबू ख़त्म हो जाती है, उसका रियल वाला टेस्ट नहीं आता। तो जैसे मैं पराठा बनाती हूँ इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि, और उस तरह बना के भी आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैंने इनको वॉश कर लिया है। देखें, एक दफ़ा तो मैंने अपनी फुल ट्राई की है कि अच्छी तरह वॉश हो जाए, लेकिन अब जब इनको ऊपर से ये पील रिमूव करूँगी ना, उसके बाद दोबारा वॉश कर लूँगी और फिर चॉप करूँगी। ये भी मैंने मैट पे निकाल के रखी है कि ये ड्राई हो जाएं। और सिंक इतना गंदा हो जाता है, ये क्लीनिंग अभी लास्ट पे करूँगी। ये सारा माल अभी मेरा संभालने वाला है किचन में, ये संभालने के बाद ही ये जो क्लीन करूँगी किचन को। तो अब इनका ये जो छिलका है ऊपर से मूलियों का, ये रिमूव करना है। और अब ये जो मूलियाँ वॉश करके रखी थी ना, उनका छिलका रिमूव करने वाले आ गए हैं जिनकी ड्यूटी है। तो ये पीलर से इजी हो जाता है, आपने पीलर से इसका पूरा छिलका जो है वो रिमूव कर लेना है। और उसके बाद इनको दोबारा वॉश ज़रूर करना है। मैं ये बार बार आपको कह रही हूँ कि इसमें मिट्टी ना रह जाए थोड़ी सी। देखें कितना इनका बारीक छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है। और अब ये इनको हमने छील लिया है और इस तरह मैंने ये सिंक में डाल लिए हैं और वॉश करते हैं इनको अच्छी तरह से। खुले पानी से इनको वॉश करना है, कोई मिट्टी का थोड़ा सा ज़रा भी ना रह जाए। अब जो मेन चीज़ है मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है ये मूलियाँ आपने चॉप किससे करनी है। ये मैं तो पाकिस्तान से लाई थी, लेकिन दुबई में भी ये मिल जाता है। आपने जब ये लेना है तो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो इसके का पोर्शन है नीचे वाला, वो सही बारीक वाला हो। और आपने ये ऊपर वाले पोर्शन में चॉप नहीं करनी, ये जो ऊपर बने हुए ये नहीं, ये जो इसका डाउन वाला ये पोर्शन है इसमें आपने चॉप करनी। इसमें होती ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपने इसमें ही करनी। अगर आप इसमें करेंगे ना ये बड़े बड़े, तो वो बड़े पीस होंगे, वो रोटी में सही हाथ नहीं लगेगा और पराठे के अंदर से वो सारा मसाला निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपने ख़ास तौर पर अपने माइंड में रखनी है कि आपने ये जो लेना है ना, ये कद्दूकश करने वाला ये जो, तो ये आप देख के लें। जितना बारीक होगा ना देखें उतना ही ये अच्छा निकलेगा। मेरा हालांकि ये थोड़ा थोड़ा ख़राब भी हो गया, काफ़ी पुराना है, 7-8 साल हो गए, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ ना वो मुझे थोड़ा मोटा मोटा लगता है, तो मैं लेती नहीं हूँ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और अब सबसे जो मुश्किल मरला है मूलियों का वो स्टार्ट हो गया। ये मैंने आपको बताया है कि इस तरह ये चॉपर में आपने चॉप नहीं करनी, इसको ये हाथों से ये कद्दूकश करने वाला है, इसमें ये चॉप करनी है और ये बारीक इस तरह से ये
चॉप होंगी। अभी कितनी रहती है, हमदान को भी लगाया हुआ है, ये भी एक छोटा सा है ना, ये भी काफ़ी बारीक करता है। हमदान आगे करें, ये वाला देखें ना, ये भी बारीक है, लेकिन इससे ज़रा मुश्किल से होता है ना, उसका साइज़ छोटा है, ग्रिप नहीं रहती, इसकी ग्रिप सही रहती है। तो ये मैंने 2 मेन अपने घर के बंदे लगाए हुए हैं, अर्शी और हमदान दोनों ये मूलियाँ चॉप करने पे लगे हुए हैं। ये जी पराठे इतने आसान नहीं है खाने, हमदान और अर्शी दोनों कहते हैं कि जी हमारा मूली वाला पराठा बनाना, तो ये दोनों बन जाते हैं। हाँ, चॉपर में अगर करें तो वो ऐसे देख दाना टाइप ऐसे मोटा मोटा बनता है, अच्छा नहीं बनता। और अभी सलार को भी बुलाया कि सलार जल्दी आए जरा चॉप करें। और मूलियाँ चॉप हो गई हैं, हाफ़ हो गई हैं, तो मैंने अर्शी से कहा है मुझे दे, मैं पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये इस तरह जब चॉप हो जाती हैं तो इनमें ये जो पानी है ना, ये आपने निकाल देना है, निचोड़ देना है अच्छी तरह से। निचोड़ने के बाद फिर आपने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ऐड करने हैं और पराठा इसका कैसे बनता है, मेरे साथ रहें। अभी मैंने ये मूलियों का पानी निकाल दिया है और ये इस तरह से खुश्क हो गई हैं। और इसमें से जितनी मुझे चाहिए, जो मैंने आप पराठा बनाना है, वो मैंने अलहदा कर ली हैं। सारी मूलियों में आपने मसाले मिक्स करके नहीं रखने। और एक सिस्टर ने ये भी कहा था कि फ्रिज से स्मेल आती है, बिल्कुल नहीं आती। जब आपने बाउल में डाल के उसको कवर करके रखना है तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती। मेरे 1 मंथ पड़ी रहती हैं तो स्मेल नहीं आती। ओपन कोई भी चीज़ आप फ्रिज में रखेंगे तो उससे में से स्मेल आएगी। तो अब ये मुझे चाहिए थी, जो मैंने अभी पराठा बनाना है तो मैंने ये निकाल दी हैं। अब ये मसाले, ये इसमें ये वाली चिली पाउडर जो है ना, ये हमने घर बनाया हुआ है, खुद चॉप की हुई है, हमें कभी ज़रूरत हो। ये बाज़ार वाली है, तो कलर के लिए हमने यूज़ करनी है तो हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सॉल्ट है, उसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं डालना। रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, बस ये 2 डालना है। या उसके बाद आपने घी डालना है, जो पराठे के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसमें हस्बे ज़ायका जितना आप अगर स्पाइसी खाना चाहें, मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो मैं अपने बच्चों के हिसाब से डालूंगी। और साल्ट भी आपने इस क्वांटिटी के हिसाब से इसमें साल्ट ऐड कर लेना है। तो मैं अभी ये चिली पाउडर इसमें डाल लेती हूँ, थोड़ा कलर वाला भी डालती हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। ये टेस्टी फूड का मैं यूज़ करती हूँ, कलर वाला। उसके बाद हस्बे ज़ायका ये सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। जब आपने रेड चिली पाउडर और नमक इसमें डाल लेना है तो ये घी जो मैं यूज़ करती हूँ डालडा घी है। देखें दुबई में रहने वालों को तो यहाँ भी मिल जाता है ये डालडा घी। इसको मैंने गरम किया है। गरम करने के बाद अब ये मैं घी इसमें ऐड करूँगी। ये जो मैंने पेस्ट तैयार करना है ना मूलियों का, इसमें मैं घी इस तरह से, ये देखें ये घी मैंने इसमें डाल लिया है। ये घी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये मैंने देखिए, जब आप इसका पानी निकाल देते हैं ना तो ऐसे ये थोड़ी सख्त भी हो जाती हैं। तो अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैंने जो घी डाला था वो ऐसे लग रहा था जैसे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होता। मूलियाँ जो हैं वो इनको जज़ब कर लेती हैं। फिर ये घी हमारा पराठे में भी आपने और घी नहीं लगाना। जैसे हम पराठा बनाते हैं तो उसमें पेड़ा बनाते वक्त घी लगाते हैं, वो नहीं लगाना। तो आपने इतना घी डालना है कि वो पराठे में भी कवर हो जाए। और मिर्ची और नमक आपने इस पर ज़रूरत जितना आप यूज़ करते हैं उतना डालें। तो ये मैंने अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें पता ही नहीं चल रहा कि वो घी जो मैंने गरम ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का गर्म करना। तो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, सुबह ही रखा, लेट हो गया मूलियों के चक्कर में तो बनाया ही नहीं पराठा। अदरवाइज़ मैं तो सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये फिर मैं ऊपर इसके वो रीयूजेबल कवर दे देती हूँ जब मैं फ्रिज में आटा रखती हूँ। तो अब मैं पेड़ा बनाती हूँ तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि आपने इसका पेड़ा कैसे बनाना है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये आटे में से आपने इस तरह से पेड़ा बनाने के लिए आपने आटा ले लेना है जितना पेड़ा आप बनाते हैं। मूली वाली जो रोटी होती है उसका पेड़ा थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि उसमें आपने ज़्यादा मूली का हाथ लगाना है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब देखिए ये जितना पेड़ा मैं बनाती हूँ मैंने उतना आटा ले लिया है। मैं प्लेट में इसलिए रखा है कि आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ से जितनी मूलियाँ मैंने लगानी है, देखिए मैं इतनी मूलियाँ लगाती हूँ, थोड़ा मसाला नहीं लगाती, पराठा अच्छा नहीं बनता। ये देखिए मैंने उसमें जैसे आपने घी रखना है ना उसकी जगह आपने ये मूलियाँ रख लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद फिर आपने थोड़ा सा और ऐसे आटा ले लेना है और उसके बाद एक और आपने ऐसे तय इसकी लगानी है। देखिए आपने ये कवर कर लेनी है। फिर आप थोड़ी सी और मूलियाँ रख लें,
थोड़ी सी आप और रख लें। ये अब इसका पेड़ा बनाती हूँ। अब इसको जैसे आपने पेड़ा बनाना होता है आप उस तरह इसका पेड़ा बना लें। और अभी मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। इसका पेड़ा जैसे मैंने आपको कहा है कि ये बड़ा बनता है, छोटा सा नहीं बनता। दूसरा, आपने आटा जो है वो ज़्यादा ढीला नहीं रखना। देखिए मैं टच करके आपको दिखा रही हूँ। आपने आटा इसको नरम नहीं कहते, थोड़ा सख्त ही कहते हैं मूलियों के पराठे के लिए। और जितना आप मसाला ज़्यादा अच्छा लगाएंगे आपका पराठा अच्छा बनता है। बहुत सी सिस्टर ने ये कमेंट्स किया था कि आप फूड प्रोसेसर में चॉपर में मूलियाँ चाप कर, इस तरह से ज़्यादा टाइम लगता है। तो अच्छी चीज़ बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो फूड प्रोसेसर में मूलियाँ ऐसे इसमें होती हैं, दाना बन जाता है एक। जैसे गाजर का हलवा बनाने के लिए हम वो गाजर का दुकाश करते हैं ना, वो गाजर के हलवे वगैरह के लिए चल जाती हैं फूड प्रोसेसर में। लेकिन पराठा बनाने के लिए मूलियाँ बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसमें दाना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अदरवाइज़ मैंने फूड प्रोसेसर में भी ट्राई किया था 1-2 दफ़ा, तो वो बिल्कुल ज़ाया हो गई, वो मज़ा ही नहीं आया पराठे का। तो अब ये पेड़ा बन गया। तो अब आपने देखें इसको इस तरह थोड़ा मैं कर रही हूँ, ये देखें इस तरह ये। तो मैंने अभी बड़ी ट्रे ली है ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए। ये देखें इस तरह से जो मेरा पेड़ा था उसकी मैंने छोटी सी रोटी बना ली है। इस तरह से मैं बेलना यूज़ नहीं करती। और कभी मुझे ज़रूरत पड़े, जैसे अभी ये मूलियों के पराठों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कोई प्लेट और डिश वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन बेलने वाला काम मैं नहीं करती। मैं वैसे रोटी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ। तो इस तरह से छोटी सी रोटी आपने बना लेनी है। बाकी फिर आपने अपने हाथों पे इसको बेलनी है। और तवा मेरा गर्म हो चुका है, मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है, चाय भी रेडी हो चुकी है। तो अब ये रोटी बेल के तो मैं तवे पे डालती हूँ, आप मेरे साथ रहें। और मेरी सिस्टर देखें, पराठा मैंने बेल के तवे पे डाल दिया है। और ये मूलियाँ आपके माइंड में होगा कि ये मूलियाँ निकलेंगी। अगर ये चॉपर में चॉप हुई होती या मोटी मोटी कद्दूकश की हुई होती, देखें गौर से देखें, तो उन्होंने निकल जाना था। जो मैंने घी डाला था इसके अंदर, उसका मकसद ही इन मूलियों को आपस में जॉइंट करना था। तो अब ये मैंने तवे पे डाल दी है। मैंने साइड पे इसलिए रखी है चूल्हे से कि साथ साथ मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और अभी ऐसे आपने जब इसको कल्टी करना है ना, आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आपने एक दफ़ा इस पर घी लगा लेना है, तो उसके बाद करना है। तो फाइनली आप देखिएगा पराठा कैसे रेडी होता है। अब देखिए पराठे में से मूली बिल्कुल भी नहीं निकलती। ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं वो पराठा डबल बनाते हैं, एक रोटी डालते हैं, फिर दरमियान में मूलियाँ रखते हैं, फिर उसके ऊपर डबल पराठा बनाते हैं। मैं इस तरह पराठा नहीं बनाती, उस तरह पराठे का मज़ा नहीं आता। उस पराठा बनाने में कौन सा कमाल है, वो तो अंदर से निकलता नहीं है पराठा। असल में तो ये बनता है ना, देखिए ये अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा और घी मैंने लगाना है अभी। और ये अभी मैंने इसके ऊपर घी लगाया है, तो अब फिर मैं दोबारा इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करूँगी। देखिए ये इसकी डायरेक्शन दोबारा चेंज की है और इसको हिलाया है। आपको समझाने के लिए मैंने हर स्टेप बताया है। और फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह पराठा हो गया रेडी। और ये देसी अपनी चंगेरी, ये देखें अम्मी के घर का ये मक्खन, साथ अपनी चाय, लस्सी भी बनी पड़ी है। तो अब मैं ये पराठा एंजॉय करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने जो आपको प्रोसेस बताया इस तरीके से आपका पराठा कैसे बना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरा पराठा ठंडा ना हो जाए, मैं ये खाती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।